एलजेपी में आपसी फूट की खाई चौड़ी दिखाई देती है। अब तक पार्टी का अध्यक्ष पद संभाल रहे चिराग पासवान के खिलाफ बागी सांसदों ने सबसे बड़ा मोर्चा खोल दिया है। अब चिराग पासवान से अध्यक्ष पद छीनने की भी तैयारी है। खबर यह है कि पशुपति पारस ने इसकी रणनीति भी तय कर ली है। अकेले लड़ो, शेर के बच्चे होगे तो जंगल चीर के बाहर निकलोगे, नहीं होगे तो वहीं पे मारे जाओगे। तो ठीक है ना, मेरे में कम से कम इतनी हिम्मत तो है कि मैं अकेला निकला हूं। बिहार चुनाव में गरजने वाले शेर थे चिराग पासवान। चिराग ने बुलंद आवाज में विरोधियों को बताया था कि उन्हें कोई कमजोर ना समझे, लेकिन उसी बिहार चुनाव से चिराग के खिलाफ उठी चिंगारी अब शोला में तब्दील हो चुकी है। उनके अलावा पार्टी के सभी 5 सांसद बागी हो चुके हैं। चिराग के नाम पर पार्टी में 2 धड़ा हो चुका है। एक तरफ है चाचा पशुपति पारस तो दूसरी तरफ है चिराग पासवान। बगावत शुरू हुई तो पटना से दिल्ली तक सियासी हलचल तेज हो गई और इस घटना का केंद्र बनी दिल्ली, जहां चिराग को पार्टी में अलग थलग करने की नींव रखी पशुपति पारस ने। सोमवार को एलजेपी में तेजी से सियासी पिक्चर बदली। पहले पशुपति पारस ने मीडिया को संबोधित कर चिराग के खिलाफ आवाज उठाई, कह दिया कि उनकी पार्टी एलजेपी एनडीए में है और आगे भी रहेगी। तभी चिराग अपने चाचा को मनाने निकल पड़े। पूरे 25 मिनट तक पशुपति पारस के आवास के बाहर ड्रामा चलता रहा। चिराग घर के अंदर तो पहुंचे, लेकिन बात नहीं बनी। वो 1.5 घंटे के बाद लौट गए। उसके बाद रात करीब 8:30 बजे पशुपति पारस के नेतृत्व में 4 अन्य सांसद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मिले, जहां पारस को पार्टी संसदीय दल का नेता बना दिया गया। ऐसा है, एलजेपी से हम लोग अलग नहीं हो रहे हैं। पार्टी हम लोग का एलजेपी ही है, अलग नहीं हो रहा है, पार्टी में ही है। आप लोग दिखा रहे हैं जो टूट हो गई, टूट नहीं हुआ। एलजेपी पार्टी है। हम लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, जो देश के नेता है, बिहार के आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, हम लोग एलजेपी हैं, जो हम लोग एनडीए में हैं। एनडीए के पार्ट है। चुनाव लोकसभा लड़े थे एनडीए के पार्ट बन के, जनता हम लोग को मदद किया। फिर हम लोग बिहार में चुनाव लड़े थे, तो एनडीए के पार्ट है। हम लोग सभी नेतृत्व में हम लोग विकास करना चाह रहे हैं। चिराग के लिए ये बड़ा झटका था, लेकिन कलह का ये अंत नहीं, क्योंकि बागी सांसद अब पार्टी का अध्यक्ष भी बदलने की तैयारी में हैं। नहीं है, ये कुछ आपसी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई और ऐसे भी पारस बाबू का इच्छा था कि चिराग जी आगे बढ़े, सीएम बने, प्रधानमंत्री बने, उनकी इच्छा थी आगे बढ़े। लेकिन जो विश्वास उन्होंने व्यक्त किया, पूरे जनता ने विश्वास उन पर विश्वास व्यक्त किया। हमें लगता है कि उन विश्वासों पर खरे उतरने का काम वो नहीं किए, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। सूत्रों की माने तो पशुपति पारस जल्द पार्टी अध्यक्ष पर दावेदारी पेश करेंगे। अगले 2 से 3 दिनों में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक पटना में बुलाई जाएगी। उसी बैठक में चिराग पासवान की जगह पशुपति पारस को एलजेपी का नया अध्यक्ष बनाया जा सकता है। जानकारी के मुताबिक पशुपति पारस ने एलजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सभी सदस्यों से संपर्क करना शुरू भी कर दिया है। मेरा तो खाली बिहार चुनाव में जो हम लोगों ने राय दिया था कि इस तरह से एनडीए में रह करके जदयू का खिलाफत करना और खास करके मुख्यमंत्री का बहुत ही क्या बोलते हैं स्ट्राइडेंट ऑपोजिशन उनको अपोज करना, ये गलत स्ट्रैटेजी था। मेरा तो मेन डिफरेंस वही था। उसके अलावा लैक ऑफ कम्युनिकेशन तो था, और खास करके कोरोना लेकर के तो मिलना जुलना हुआ ही नहीं 1-1.5 साल में, सिवाय एक आध बार के वो भी मीटिंग में मुलाकात हुई। लेकिन लैक ऑफ कम्युनिकेशन जहां होता है तो नेता जो होते हैं उनको कुछ आप कह नहीं सकें, वो कुछ सुन नहीं सके, तो बात जो है बढ़ती जाती है। एनडीए के प्रति भरोसा जताने वाले पशुपति पारस को इसका इनाम भी मिल सकता है। माना जा रहा है कि जल्द मोदी सरकार के कैबिनेट में फेरबदल होने वाला है। सूत्रों के मुताबिक उसमें पशुपति पारस को मंत्री बनाए जाने पर सहमति बन चुकी है। वैसे भी रामविलास पासवान के निधन के बाद से एलजेपी के कोटे से एक मंत्री कैबिनेट में बनाया जाना था। यानी चिराग पासवान पार्टी में बिल्कुल अलग थलग पड़ गए हैं। पार्टी के सभी 5 बागी सांसद आज शाम दिल्ली से पटना जा रहे हैं, जहां आगे की रणनीति पर फैसला होना है। पिता रामविलास पासवान की राजनीतिक विरासत संभाल रहे चिराग पासवान के राजनीतिक सफर को देखें तो पिछले 7 सालों में उन्हें कुछ बहुत ज्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ा है। लेकिन अब
जो नए हालात उनके सामने पैदा हुए हैं उसकी वजह से वो लोक जनशक्ति पार्टी में पूरी तरीके से अलग थलग पड़ गए हैं और उनका राजनीतिक भविष्य अब क्या होगा ये खुद एक बड़ा सवाल बन चुका है। कैमरा पर्सन नदीम आलम और दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ रोहित सिंह, पटना, आज तक।